हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, गाइस इन्हें सही सोर्स से एनर्जाइज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हो, रियल क्रिस्टल्स, ठीक है, क्योंकि ये विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। ये ब्रेसलेट फॉर्म है, इस तरीके से आपको रिंग फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, पिरामिड फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल होंगे। सो उसके लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं या फिर अगर आप अपने टैरो कोर्स करना चाहते हैं, मेरी तरह टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती हूँ, कभी भी कमेंट्स में नहीं शेयर करती हूँ या फिर डायरेक्ट मैसेज आपको नहीं करती हूँ, ठीक है। सो प्लीज अगर मेरी टीम से कांटेक्ट कर रहे हो तो इतना ध्यान रखिए कि आप पहले मेरी टीम से व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ, ठीक है। सो ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करना है कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। सो लेट अस स्टार्ट। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, डिवाइन से प्रे करते हैं। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करें कि क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर इस समय। प्लीज मेरे व्यूअर्स को करेक्ट गाइडेंस दें। ओके, चलिए कार्ड्स लेते हैं। क्वीन ऑफ वैंड, 9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स। प्लीज डिवाइन और क्लियर गाइडेंस दें मेरे व्यूअर्स को। सो वी हैव किंग ऑफ कप्स, जजमेंट, magician, two more cards will take, and this is 5 of swords. Bottom is 5 of wand. What's happening, guys? ओके, सो सबसे पहले तो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं यहाँ पर, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। ज़ोडिएक साइंस से ज्यादा जरूरी है आप रीडिंग पर फोकस करो कि कितना ज्यादा आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हो, ठीक है। इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इस पूरी रीडिंग को देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्या चीज आपके लिए है, क्या गाइडेंस आपके लिए है, यू नेवर नो। गेटिंग मी? चलो, सो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी दिख रही है और सबसे ज्यादा फोकस तो आप देखिए 5, 5 एंड 5। एंजल्स आपसे कुछ तो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आजकल एंजल्स, आप देखो, आपको ना मे भी हो सकता है कि जैसे 555 नंबर बहुत ज्यादा दिखना, ठीक है, 999 नंबर बहुत ज्यादा दिखना, या 111 बहुत ज्यादा दिखना, या किसी तरीके की बटरफ्लाइज, व्हाइट कलर के फेदर्स या पिंक कलर के फेदर्स या पिंक कलर की बटरफ्लाइज आपको बहुत ज्यादा दिख रही हैं। बिकॉज ऑल ओवर में यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आपके एंजल्स, आपके डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एंजल नंबर्स दिखना, ये बटरफ्लाइज दिखना, ये तरीका है उन एंजल्स का आपके साथ कनेक्ट करने का, आपके साथ कम्युनिकेट करने का, ठीक है। सो मैं इसका मतलब भी आपको बता देती हूँ। तो अगर आपको बहुत ज्यादा 555 नंबर दिख रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। 5 इज द नंबर ऑफ अ बिग चेंज, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। और ये ऐसा चेंज होगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा। हैप्पीनेस आ जाएगी। अगर आप अभी इस समय बहुत ज्यादा दुखी, परेशान, पैनिक में रहते हो, हमेशा पेन में रहते हो, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है ना, तो आप उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी सही हो, सब कुछ सही है अगर आपकी लाइफ में, तो और कुछ बढ़िया होने वाला है आपकी लाइफ में। बिकॉज आई कैन सी अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन,
गुड, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। और एंजल्स आपको इसी चीज के लिए गाइड कर रहे हैं कि जिस भी रास्ते पर आप इस समय चल रहे हो वो बिल्कुल सही है। ओके, सो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप किसी तरीके से अपने एंजल्स, अपने डिवाइन यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ओके, तो ये कुछ साइंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, मेरी इस बात को सुन पाए हो, ठीक है, तो ये कोई जोक नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत ही लाइक बिलीव रखो, फिर इस चीज पर बिलीव रखो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं होता यकीन इन चीजों पर, ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप अंदर से फील कर सकते हो, ठीक है। इसे दिखाया नहीं जा सकता है, ठीक है। यू कैन सी दिस थिंग्स बट आप इसे अंदर से फील कर सकते हो। ओके, और इवन मैं ये भी कहूंगी कि मेरी जो ये रीडिंग्स भी आप देख रहे हो ना, ठीक है, तो ये भी मतलब ये नहीं कि आपकी चॉइस है, ये भी आप बाय चांस इस रीडिंग तक पहुंचे हो, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स एंजल आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इन रीडिंग्स को ये मत मानो कि इन रीडिंग्स को मैं कर रही हूँ या आप सुन रहे हो, नहीं। इन रीडिंग्स को मैं कर रहे पा रही हूँ क्योंकि डिवाइन एंजल्स चाह रहे हैं कि आप तक वो मैसेजेस पहुंचे जो इस रीडिंग में है। गेटिंग, आप तक वो मैसेजेस पहुंचे। तो अगर रिसेंटली आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसे एंजेलिक नंबर साइंस दिख रहे हैं, इट मींस एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको वॉच कर रहे हैं। आपके साथ जो भी गलत हुआ है ना, ठीक है, जो भी पेन आपको मिला है, दुख आपको मिला है, एंजल्स आर वॉचिंग, रजिस्टर हो रहा है सब कुछ। ओके, तीनों ही कार्ड आप देख रहे हो ना, ऑल थ्री कार्ड्स, ये तीनों ही कार्ड्स बहुत ऐसी एनर्जी को दिखा रहे हैं जैसे आप दुख से बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। ये तीनों ही कार्ड उस एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। चलो, अब रीडिंग की तरफ वापस फोकस करते हैं। तो रीडिंग की तरफ अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं पर्टिकुलरली ऐसा देख रही हूँ कि आप जब भी अपने पार्टनर से कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की बात करते थे तो आपके पार्टनर आपसे लड़ने झगड़ने लगते थे, आर्ग्यूमेंट्स बीच में आपके होने लगती थी, चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती थी, वो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी जैसी चीजों को इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। और उनके साथ ये चीज हो रही थी कि भाई तुम बहुत जल्दी फ्यूचर के बारे में सोच रही हो, या बहुत ज्यादा तुम फ्यूचर के बारे में सोचते हो, लेकिन वो आपके पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि आप चाह रहे थे कि इस व्यक्ति से आपको कमिटमेंट मिले, स्टेबिलिटी मिले आपको इस पर्सन से। जब तक आपको इस व्यक्ति से ही वो क्लियर साइंस नहीं मिलेंगे तब तक आपको भी शांति नहीं पड़ेगी, आपको भी पीस नहीं मिलेगा। आप भी कहीं ना कहीं, आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल इस व्यक्ति को लेकर घूमते रहते हैं कि व्यक्ति अगर आपके लिए सीरियस है, आप पर ट्रस्ट करता है, आपके साथ फ्यूचर देखता है, तो फिर आप भी कहीं ना कहीं घबराते हो ना इस चीज से कि भाई मुझे कमिटमेंट मिले, मुझे स्टेबिलिटी मिले इस रिलेशनशिप में। तो यू वांट दैट, आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, आपने इनके साथ बहुत सपने देख लिए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके एक्सपेक्टेशंस इस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा हाई हैं। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जब आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार ये चीजें तो खत्म हो रही हैं, आपके सपने तो सच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उदास हो जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं या उन्होंने करते हैं या नहीं करते हैं, या चीटिंग करी है उन्होंने। प्रॉब्लम ये है कि आपने इनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था, आपने इस पर्सन से बहुत बहुत सपने सजा लिए थे आपने, राइट। और वो सपने कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं वो सपने, वो चीज आपको हर्ट करती है, राइट। जब ये आपसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है, वो चीज आपको हर्ट करती है। आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपको समझ ही नहीं पाया, चाहे आपका रिलेशनशिप 5 साल पुराना ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इनको देखकर लगता है कि यार आज तक ये व्यक्ति मुझे समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या चाह रही हूँ। इस व्यक्ति ने हमेशा अपने बारे में सोचा, आपके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। देखो यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन तो फिलहाल तो कोई कार्ड नहीं देख रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन का, लेकिन फिलहाल ये पर्सन जो अपने करियर की तरफ बहुत ज्यादा फोकस दिख रहा है, या फिर फैमिली इशू भी पर्टिकुलरली यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली इशू भी हो सकते हैं। और इनकी फैमिली में कोई पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आपका और इनका रिश्ता आगे बढ़े, आपका और आप दोनों एक हो, ठीक है। तो इनकी फैमिली में कोई पर्सन तो ऐसा है जो नहीं चाहता है चीजें, ठीक है। और यही पर्सन आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा माइंड वॉश करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जिस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं। ये उनकी मदर इन लॉ सॉरी उनकी मदर हो सकती है, ठीक है, उनकी मदर, सिस्टर, कोई लेडी फिगर हो सकती है, शी इज अ मैच्योर पर्सन, कोई मैच्योर पर्सन अबव 40 एज, कोई ऐसा पर्सन है उनकी लाइफ में, ठीक है। एंड
ये जो पर्सन है इसकी जोडिएक साइंस भी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस होने के चांसेस हैं। सो पर्टिकुलरली मतलब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर कोई है जो बहुत ज्यादा माइंड वॉश कर रहा है और कुछ इतने प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये चाहते हुए भी आपके पास नहीं आ पा रहे, चाहते हुए भी ये व्यक्ति कोई एक्शन आपके लिए नहीं ले पा रहे हैं। ये चाहते हैं जबकि एक्शन लेना बट नहीं ले पा रहे। दैट इज व्हाट देयर मेन प्रॉब्लम। फाइन, ओके, लेट मी 1 second guys. Okay, we go by this cards. ठीक है, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। प्लीज मेरे व्यूअर्स को क्लियर गाइडेंस दे डिवाइन। 6 ऑफ कप इज देयर, ठीक है। Sun, the energy of sun is here. Queen of Wands, 10 of Swords, ठीक है। Temperance, of course. 7 of Swords, Hermit, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, आपने इनकी फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करी है, ठीक है। इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत हेल्प करी है आपने इस व्यक्ति की, ठीक है। और आप इनके साथ लाइफ आगे क्रिएट करना चाहते थे, आप इनके साथ आगे लाइफ स्पेंड करना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ने ना कभी अप्रिशिएट नहीं करा उन चीजों को। जो कुछ भी आपने इनके लिए करा ना, इस व्यक्ति ने कभी अप्रिशिएट नहीं करा। इस व्यक्ति ने हमेशा यही सोचा कि ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनकी हेल्प करो, आप इनकी मदद करो, ठीक है। उनको आदत हो गई थी आपकी स्टैंड लेने की, आपके सपोर्ट की, आपकी केयर की। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को कभी उन्होंने अप्रिशिएट ही नहीं करा। उन्हें ऐसा लगा कि आप तो ऐसे हो ही, आप ऐसा करोगे ही, ठीक है। ये तो आपकी हैबिट ही है, ये तो सब कुछ आप उनके लिए कर ही रहे हो। तो कभी उन्होंने उस चीज की कदर नहीं करी, कभी उन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करा। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपसे बहुत इंस्पायर भी होते हैं आपके पार्टनर, यू नो। आप काफी सक्सेसफुल हो सकते हो सकता है फाइनेंशियली आप काफी अबंडेंट हो, एंड करियर में भी आपने काफी ग्रोथ हासिल करी है। एंड ओवरऑल मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपसे बहुत इंस्पायर फील करते हैं आपके पार्टनर, बहुत इंस्पायर फील करते हैं, मोटिवेट होते हैं वो आपको देखकर। वैसे आपकी जो पर्सनालिटी है ना, बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो आप, ठीक है। आप इन पर मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंसी है आपके अंदर। आपने अपने आप को खुद स्टैंड करा है, जहां तक आप पहुंचे हो ना, आपने अपने आप को खुद स्टैंड करा, खुद बनाया, खुद अपने हार्डवर्क से आप जिस पोजिशन पर हो आप हो, ठीक है। अपने ही हार्डवर्क से, अगर आप मेहनत नहीं करते, अगर आप हार्डवर्क नहीं करते, तो शायद आप जिस पोजीशन पर हो आप वहां नहीं होते। आप इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, आप राइट और रॉन्ग में डिफरेंस जानते हो, आपको कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ पता है, ठीक है। आप अपने ऊपर हमेशा वर्क करते हो, सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, वो चीज आपको कहीं ना कहीं आता है, ठीक है। और यही चीजें तो रही हैं जो आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। उन्हें पता है कि आप भी एक बहुत स्ट्रांग इंडिविजुअल हो, ठीक है। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से मालूम है कि आप स्ट्रांग इंडिविजुअल हो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि चीजों को कैसे टैकल करा जाता है, लोगों को कैसे, सिचुएशंस को कैसे टैकल करा जाता है, यू नो इट वेरी वेल, ओके। एंड सिंस, लेकिन फिर भी 10 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल साइड आपकी है, राइट। जो आप उस इमोशनल साइड को, मतलब एक हर्ट हुआ है, आपको पेन मिला है उस इमोशनली। तो इमोशनली आप कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करते हो कि आपको इमोशनली जैसे अब्यूज करा गया हो, इमोशनली आपको हर्ट करा गया हो, ठीक है। आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा इस व्यक्ति ने, जबकि आपने इतना इन्वेस्ट करा है ना इस रिलेशनशिप पे, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने आपको नहीं समझा। ऐसी आपकी एनर्जी है। आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि इस पर्सन को भी उनका कर्मा पे ऑफ हो, ठीक है। इस पर्सन को भी उनका कर्मा मिले, क्योंकि जो गलत उन्होंने आपके साथ करा है ना, आप भी चाहते हो कि उस व्यक्ति को भी समझ में आए कि जब कोई किसी के साथ इतना बुरा करता है, जब कोई किसी का दिल तोड़ता है, जब कोई किसी के साथ किसी का फायदा उठाता है, किसी को अप्रिशिएट नहीं करता है, तो कितना दर्द होता है, कितने पेन होते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि इस व्यक्ति को अपना लेसन मिले, इस व्यक्ति को अपने कर्मा मिले। आप भी ये कहीं ना कहीं चाहते हो। एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इस पर्सन ने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको एक सेकंड ऑप्शन की तरह हमेशा ट्रीट करा है,
ओके आप हमेशा इनके लिए ना सॉरी आप हमेशा इनके लिए ना एक सेकेंड ऑप्शन की तरह रहे हो, ठीक है, जहां पर आपसे ज्यादा प्रायोरिटी तो ये हमेशा अपनी फैमिली को देते थे, अपने फ्रेंड्स को देते थे, अपने करियर को देते थे। आप तो कभी इनकी लाइफ में प्रायोरिटी रहे ही नहीं, और आपके लिए हमेशा ये व्यक्ति प्रायोरिटी रहे हैं। आपने ना ही अपने फैमिली का सोचा, ना ही फ्रेंड्स का सोचा, ना ही करियर का सोचा, आपने सोचा तो इस व्यक्ति के बारे में। आपको लगा था कि समय के साथ चीजें सही हो जाएंगी, है ना, आपको लगा था कि समय के साथ ये व्यक्ति आपको भी प्रायोरिटी देगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, राइट। मे बी ये पर्सन जो है इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोन चाइल्ड हो सकते हैं, इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली की, या फिर ये ना सोसाइटी, समाज, इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। इट्स लिटरली दैट एनर्जी जहां पर ये सोसाइटी, समाज के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि सोसाइटी ऐसा कहेगी, अगर ये आपसे शादी कर लेगी तो फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, सोसाइटी में बदनामी हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ये अलग अलग कास्ट के आप हो सकते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको डर है उस चीज का कि अगर ये आपको फ्यूचर में देखते हैं, ठीक है, तो इन्हें कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, कितनी परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ेगा, तो ये ना उन परेशानियों से, उन चैलेंजेस से घबराते हैं। बेसिकली जो एनर्जी इनकी है ना, वो चैलेंजेस से घबराते हैं कि वो पता नहीं आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे भी या नहीं फ्यूचर में, ठीक है। पता नहीं चीजें फ्यूचर में कैसे रहेंगी, बहुत सवाल है इनके दिल में आपको लेकर, बहुत सवाल है। ये लिटरली ये भी सोचते हैं कि पता नहीं आप इन्हें माफ करोगे भी या नहीं करोगे, ठीक है, आज भी आपके दिल में ये है या नहीं। तो बहुत सवाल है आपके पार्टनर के दिल में। ओके इनकी लाइफ से इनको ऐसा फील होता है कि खुशियां जैसे कोसों दूर जा चुकी हैं और ये बहुत ज्यादा उदास रहने लगे हैं, ठीक है। जबकि आपके पार्टनर बहुत, एक होता है ना कि हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी, वैसे थे आपके पार्टनर, मजाक करना, हंसी मजाक करना, एक्सट्रोवर्ट होना, हर किसी से बातें करना, लेकिन आजकल बिल्कुल बुझे बुझे से नजर आते हैं, दुखी दुखी से नजर आते हैं। तो ये भी उनकी एनर्जी में है, जहां पर उनको ऐसा लगता है कि खुशियां उनसे दूर चली गई हैं। आप जो उनसे दूर गए हो ना, खुशियां भी उनकी लाइफ से दूर चली गई हैं, ऐसा भी उनको महसूस होता है। और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो सबसे पहले डेथ की एनर्जी है यहाँ पर। सेकेंड वी हैव इज 10 ऑफ वैंड्स, ओके, जस्टिस, हर्मिट, ओके, हर्मिट 2 बार निकल कर आई है एनर्जी गाइस। वर्ल्ड, फाइन, टू ऑफ वैंड्स, डेविल, ओके, एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स ऑल्सो, ठीक है। लिटरली ये पर्सन की जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ना, हाईली अट्रैक्टेड है, ठीक है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील हो रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन भी आप इसे कह सकते हो, इमोशनल अट्रैक्शन भी आप इसे कह सकते हो, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। इस पर्सन ने बहुत कोशिश करी कि आपसे दूर हो जाएं, इन्होंने बहुत कोशिश करी मूव ऑन करने की, आपको भूल जाने की, आपको भूलने के लिए इन्होंने अपने आप को पूरा पूरा दिन बिजी रखा, लेकिन ये नहीं कर पाए, ठीक है। आपको भूलने के लिए इन्होंने और लोगों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, डेट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको नहीं भूल पाए। इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये एक कनेक्शन महसूस करते हैं आपके साथ। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ सिर्फ इस जन्म का कनेक्शन नहीं है, बल्कि पास्ट से कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है, पिछले जन्म से आप लोग कनेक्टेड हो, ठीक है। तो अब ये अभी तक इनको क्या लगता था ना, ट्विन फ्लेम, सोलमेट जैसी चीजें एकदम बकवास लगती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, और ये उन्हें बकवास भी लगेगा जो चीज इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगने लगा है कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट जैसी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं लाइफ में, ठीक है, ऐसा होता है, बिकॉज री इनकारनेशन इज ट्रू, री इनकारनेशन झूठे नहीं है, ठीक है, बिल्कुल दोबारा जन्म होता है ना। सो री इनकारनेशन जैसी चीजों पर, पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसी चीजों पर, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कार्मिक कनेक्शंस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन चीजों पर भी यकीन करने लगे हैं, और इसलिए वो आपके साथ ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप लोग बंधे हुए हो, आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, आप एक ही सोल हो, और एक ही सोल के जैसे 2 हिस्से हो जाते हैं ना, ट्विन फ्लेम एनर्जी, वो हो आप दोनों।
इसलिए ये पर्सन अगर आपसे दूर जाने की भी कोशिश करते हैं तो ये खिंचे आपके पास आते हैं, राइट। और आप उनसे दूर जाने की आप भी कोशिश करते हो तो आप भी उनकी तरफ खिंचे आते हो, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे से, हो आपकी सोल्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, राइट। सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ 3 ऑफ कप की एनर्जी है, वर्ल्ड हर्मिट, जस्टिस एंड डेथ। चेंजेस तो जैसे मैंने कहा अगेन चेंज की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, यानी अगर आपको एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हैं तो दैट इज डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है, उसे क्लेम करिए अभी के अभी। कमेंट में भी आप 555 लिख सकते हो, ठीक है। 555 लिखने का मतलब है कि आप उस चेंज को क्लेम कर रहे हो, तो कमेंट्स में भी आप 555 नंबर लिख सकते हो। यहाँ पर ओवरबर्डन्ड आपके पार्टनर दिख रहे हैं, आप यहाँ पर जस्टिस दिख रहा है, आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, मतलब लिटरली क्या क्या कोशिश करी है उन्होंने आपसे दूर जाने की, ठीक है। अपने आप को काम में झोंका, हो सकता है इन्होंने अपने ऊपर वर्क का प्रेशर बढ़ा लिया, हो सकता है इस व्यक्ति ने अपने ऊपर मतलब बहुत काम से लद गए एकदम, ताकि आपके बारे में सोचे ही ना। हो सकता है व्यक्ति ने दोस्तों के साथ घूमने फिरने की भी कोशिश करी, ठीक है। इस पर्सन ने ट्राई करा किसी और को डेट करने का, बट ये पर्सन नहीं कर पाए। इनके दिल दिमाग में बार बार रह रहकर एक ही ख्याल आता था कि आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। ये अगर किसी और से बात भी कर रहे थे ना तो इनका दिल इन्हें कह रहा था यार कुछ गलत हो रहा है, मुझे ये चीज नहीं करनी है। उन्हें वो खुशी महसूस नहीं हो रही थी, उल्टा बात करने से दूसरों से ना बेचैनी सी महसूस कर रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि दिस इज समथिंग रॉन्ग, तो वो चीज इनको रोक रही थी। और शायद ये पर्सन इसलिए भी इनको इतना ट्रिगर हो रहा है ना कि इन्हें लाइक आपको जस्टिस देनी है। जब तक ये जीवन आपको जस्टिस नहीं दे देते ना, शायद इन्हें तब तक शांति नहीं पड़ने वाली है, तब तक ये बेचैनी रहेंगे, जब तक ये आपसे खुल के माफी नहीं मांग लेते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे देते हैं, ठीक है, तब तक इन्हें शांति नहीं पड़ने वाली है, इन्हें इन्हें बिल्कुल सुकून नहीं मिलने वाला है तब तक। तो मतलब ऐसी एनर्जी भी इनकी है जहां पर ये रातों की नींदें तक इनकी उड़ी पड़ी हैं। एंड ये व्यक्ति की लाइफ में सुकून खत्म है, हार्मनी हैप्पीनेस नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, और तब तक नहीं आएगी जब तक ये आपको जस्टिस नहीं दे देते। तो बहुत स्ट्रांगली ये जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर। ओके, चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, बताएं जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सीक्रेट क्रश, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, स्टॉर्म वार्निंग, हीलिंग, लिक्विड करेज, फाइनेंसेस, फ्रेंड्स एंड बॉटम में यहाँ पर सोशल मीडिया है, ठीक है। ये व्यक्ति आप ना मतलब आई कैन सी योर एनर्जी ऑल्सो, जहां पर आप भी ना किसी और से रिलेशनशिप आप तक क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। मतलब ऐसा है कि मतलब आपने भी ट्राई जरूर करा होगा, ट्राई नहीं तो एटलीस्ट आपने सोचा जरूर होगा कि चलो ठीक है, अगर इस रिलेशनशिप से आप बाहर आ चुके हो तो आपने अगर एक बार को भी ये सोचा कि हाँ आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाओ, ठीक है, तो आप किसी और पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो। आपके साथ ऐसी एनर्जी है जहां पर आपका प्यार पर से भरोसा उठ गया है, या आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि भाई अगर दोबारा आप इन चीजों को नहीं हैंडल करना चाहते हो तो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप दोबारा इन चीजों को हैंडल नहीं करना चाहते हो। इवन अगर आपको मे बी रिसेंटली अभी किसी से प्रपोजल भी मिला है, किसी ने आपको भी रिसेंटली प्रपोज भी करा है, एंड कोई है जो सीक्रेटली आपका एडमायरर है, सीक्रेटली आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है, उसने जब आपके सामने अपनी फीलिंग्स भी रखी ना, आप घबरा गए, आप उन चीजों को दोबारा नहीं देखना चाहते हो, आप उन चीजों को दोबारा फेस नहीं करना चाहते हो, तो आपका किसी और पर भी भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक सबकॉन्शियस माइंड में ना आपके वो स्टोर हो चुकी है चीजें कि भाई प्यार में जो धोखा आपको मिला ना, जो पेन आपने देखा, तो वो चीज सबकॉन्शियसली आपके माइंड में स्टोर हो चुका है। उसे हटाओ, उसे हटाने की जरूरत है, उन फियर्स को खत्म करने की जरूरत है, वरना वो कल को और ब्लॉकेजेस पैदा करेंगे। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल ये पर्सन मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, आप इनके लिए इररेजिस्टिबल हो चुके हो, आपसे दूर जाना, आपको भूल पाना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एंड हीलिंग हो रही है इस रिश्ते की, तो हीलिंग को भी आप क्लेम कर सकते हो। हील हो रहा है आपका रिश्ता, आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हो, जो भी पुराने घाव थे वो भर रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। हीलिंग का मतलब क्या है, जो भी पुराने घाव थे आप दोनों के,
आपके दिल में जो भी घाव लगे थे वो खत्म हो रहे हैं, हट रहे हैं, है ना। तो हीलिंग डेफिनेटली हो रही है, घाव भर रहे हैं, पुरानी बातों को आप भूलने की कोशिश कर रहे हो। आपके पार्टनर भी इसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे वो भी हील हो रहे हैं, हील होकर फिर से एक और नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके अंदर हिम्मत अब बढ़ रही है, ठीक है। एंड पुराने डर खत्म हो रहे हैं, इनके जो भी फियर्स थे वो खत्म हो रहे हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, इनके अंदर हिम्मत बढ़ रही है आपसे बात करने की, आपको क्लैरिटी देने की, ठीक है। सो यस, चीजें अब हील होती हुई नजर आ रही हैं। मे बी आप अपने फ्रेंड से बहुत ज्यादा बात कर रहे हो इनके बारे में, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप लोगों से बात कर रहे हो इनके बारे में कुछ तो, ठीक है। आप एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हो, या आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है जहां पर वो भी एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन स्ट्रांगली आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इन्हें जानना है कि आपके दिल में क्या है, अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इन्हें स्ट्रांगली जानना है आपकी चीज, आपको जानना है, फिर से आपको एक्सप्लोर करना है। आपको देखकर इन्हें ऐसे लग रहा है कि अभी भी आपको ये अच्छे से शायद नहीं जानते हैं, ठीक है। सो ये और जानना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक इंटरेस्ट इनका आप में डेवलप हो रहा है, एंथुजियाज्म आ रहा है इनका, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, ये फीलिंग आ रही है इनको बार बार, राइट। चलिए, तो कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस देखें मेरे व्यूअर्स के। 1 सेकेंड, पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन। आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज, ये आपके लिए रोते हैं पर ये अपने आंसू नहीं दिखाते हैं किसी को भी। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली अपनी लाइफ में आपके बिना एडजस्ट करने की, नहीं कर पाए, इनकम्प्लीट, अधूरा महसूस करते हैं आपके बिना। आपके सपने देखते हैं जब भी आंखें बंद होती हैं इनकी। इन्हें नहीं पता था कि इनके दिल में इतना डीप लव है आपको लेकर, इन्हें नहीं पता कि आप क्या महसूस कर रहे हो, ठीक है, आपकी फीलिंग्स क्या है इनको लेकर। ये एक और चांस आपसे मांगने आना चाहते हैं। एंड लास्ट, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, आपका प्यार, आपकी केयर, आप जिस तरीके के पर्सन हो ऐसा उन्हें कोई और मिला ही नहीं। यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन, आप बहुत ही स्पेशल हो इनके लिए, दैट इज व्हाट देयर एनर्जी, राइट। सो यस गाइज, ये आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स थी। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।